नमस्कार। ये YouTube चैनल 365 दिनों से भी कम समय पहले शुरू हुआ था और वे पहले ही अपने चैनल को 3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर तक पहुंचा चुके हैं। अगर आप हाल ही में YouTube पर रहे हैं तो आपने शायद फन जैसे चैनलों को देखा होगा जो ये 3D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना रहे हैं, जिन्हें लाखों और लाखों व्यूज मिल रहे हैं। और सोशल ब्लेड के अनुसार वे केवल एड रेवेन्यू से प्रति वर्ष $8 लाख तक कमा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इन वीडियो को घंटों तक देख सकता हूँ और मैं उनके सफलता के पीछे की रणनीति को जानना चाहता था, इसलिए मैंने इसे पता लगाने का निर्णय लिया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक 3D डिजाइनर होना चाहिए, लेकिन मैंने वास्तव में केवल AI टूल्स का उपयोग करके इन एनिमेशन को फिर से बनाने का एक तरीका खोजा है। इस वीडियो में मैं एक ब्लूप्रिंट साझा करूंगा जिसमें वे सभी कदम शामिल हैं जिनकी आपको फन जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आवश्यकता है, भले ही आपके पास 3D डिजाइन का कोई अनुभव न हो। पहले हम एक टॉपिक और एक स्क्रिप्ट बनाएंगे कस्टम GPT का उपयोग करके, जिसे मैंने विशेष रूप से इस नीश के लिए बनाया है। फिर हम 3D विजुअल्स बनाएंगे और उन्हें वीडियो में एनिमेट करेंगे एक बिल्कुल नए AI टूल का उपयोग करके। अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे एक साथ कैसे एडिट करना है और यहाँ तक कि इस जैसे क्रेजी एनिमेशन कैसे बनाना है, ताकि आपके लिए इस ब्लूप्रिंट का पालन करना आसान हो जाए। मैंने एक फ्री स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें वीडियो में उल्लिखित सभी प्रॉम्प्ट्स और टूल्स शामिल हैं। हालांकि मैंने उसमें एक गोल्डन नगेट भी जोड़ा है जो आपके वीडियो पर एडिटिंग को 10 गुना बेहतर बनाने में मदद करेगा, इसलिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए ब्लूप्रिंट के पहले स्टेप में आते हैं। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो है हमारे वीडियो के लिए एक टॉपिक और एक कहानी बनाना। फन आमतौर पर हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स या क्राइम्स के बारे में वीडियो बनाता है, इसलिए हम भी कुछ वैसा ही करना चाहेंगे ताकि ये प्रक्रिया आपके लिए आसान हो। मैंने वास्तव में एक कस्टम GPT मॉडल बनाया है जिसे इस विशिष्ट नीश में वीडियो के लिए टॉपिक्स, स्क्रिप्ट्स और विजुअल्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने ऐसा इस GPT को इस नीश के सभी सबसे सफल चैनलों से डेटा फीड करके घंटों बिताकर किया है। मैंने इसे विश्लेषण करने के लिए सैकड़ों टॉपिक्स और स्क्रिप्ट्स दिए हैं और ईमानदारी से कहूँ तो मैंने किसी और को ऐसा करते नहीं देखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं जिसमें लिखा होता है What would you say are some good topics to create a fun style YouTube video about? ये हमें 10 टॉपिक्स की एक लिस्ट देगा जो पहले से ही वायरल हो चुके टॉपिक्स के समान है। उन्हें देखने के बाद मुझे लगा कि पहला टॉपिक जॉन टेट के बारे में सबसे दिलचस्प लग रहा था। हमारे पास अब टॉपिक तैयार है। चलिए अब स्क्रिप्ट बनाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बस एक प्रॉम्प्ट डालना है जिसमें लिखा हो Go ahead and generate idea number 1 GPT। फिर बिना हमें निर्देश दिए स्क्रिप्ट और वीडियो के प्रत्येक सीन के लिए इन डेप्थ डिस्क्रिप्शंस दोनों बनाएगा। मैंने वास्तव में इसे फन की तरह भाषा और शब्दों के साथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रोग्राम किया है। अब आखिरी चीज जो हमें करनी है वो है एक प्रॉम्प्ट डालना जिसमें लिखा हो Go ahead and create image prompts for each scene, जो इसे प्रत्येक सीन के लिए ऐसे इन डेप्थ प्रॉम्प्ट्स बनाने देगा जिन्हें हम इमेजेस जनरेट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो हमें ब्लूप्रिंट के दूसरे स्टेप विजुअल्स पर ले आता है। विजुअल्स बनाने के लिए आपको किसी प्रकार के इमेज जनरेटर की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं ChatGPT 4.0 मॉडल का उपयोग करता हूं, लेकिन आप जो भी उपयोग करना चाहें वो चलेगा। हालांकि हम सीधे GPT द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करना शुरू नहीं कर सकते। हमें वो 3D पॉलीगोनल स्टाइल चाहिए जो हम सभी वायरल वीडियो में देख सकते हैं, और ये प्रॉम्प्ट्स हमें वो रिजल्ट नहीं देंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन मेरे पास सोल्यूशन है। सैकड़ों अलग अलग प्रॉम्प्ट्स आजमाने के बाद मुझे अंततः वो प्रॉम्प्ट मिल गया जो मुझे वो रिजल्ट देता है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैंने इस प्रॉम्प्ट को एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में बदल दिया है जिसे आप किसी भी इमेज पर इस स्टाइल को पाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक नई ChatGPT चैट खोलें और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक ब्रैकेट छोड़ा है जिसमें लिखा है डिस्क्राइब सब्जेक्ट एंड पोज। इस ब्रैकेट में आप प्रत्येक सीन के लिए GPT द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना चाहेंगे। सीन 1 के विजुअल को बनाने के लिए मैं उस सीन के लिए दिए गए इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और इसे इस ब्रैकेट में पेस्ट करूंगा। अब जनरेट दबाएं और ChatGPT हमें वही एग्जैक्ट 3D पॉलीगोनल स्टाइल वाली इमेज देगा जिसकी हमें तलाश थी। ये फन द्वारा उपयोग की जाने वाली इमेज के लगभग आइडेंटिकल होगी। अब आपको इस एग्जैक्ट सेम प्रोसेस को दोहराना है जब तक आप प्रत्येक सीन के लिए इमेजेस जनरेट नहीं कर लेते। इसलिए मैंने अब सभी सीन के लिए इमेजेस जनरेट कर ली है और जैसा कि आप देख सकते हैं वे बहुत अच्छी तरह निकली। बहुत सारे अलग अलग इमेज टू वीडियो टूल्स उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत रूप से लियोनार्डो मेरा पसंदीदा है और मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। लेकिन अगर आप कोई और उपयोग करना चाहें तो वो भी चलेगा। इसलिए लियोनार्डो पर जाएं, उस बटन पर क्लिक करें जिसमें लिखा हो वीडियो। शुरुआत करें इमेज 1 को अपलोड करके और वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जिसका उपयोग आपने GPT में इसे
जनरेट करने के लिए किया था। सेटिंग्स के लिए आप मोशन 2.0 मॉडल का उपयोग करना चाहेंगे ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। इसके नीचे आप मोशन कंट्रोल फीचर देखेंगे जो लियोनार्डो उपयोग करने का मेरा पसंदीदा कारण है। ये प्रीसेट्स है जो आपके वीडियो में कैमरा मूवमेंट जोड़ते हैं। जेनरेशन मोड को 720 पर सेट करना है और वीडियो डायमेंशंस को 16:9 पर। अंत में एंटर दबाएं और लियोनार्डो एक ऐसा वीडियो बनाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई मेसअप्स नहीं है। ये सचमुच एक प्रोफेशनल 3D डिजाइनर द्वारा बनाए गए जैसा दिखता है। कैमरा मूवमेंट स्मूथ है और कैरेक्टर स्वाभाविक रूप से हिल रहा है। अब उसी एग्जैक्ट प्रोसेस को अन्य इमेजेस पर लागू करें जब तक आप सभी को एनिमेट नहीं कर लेते। अब आगे बढ़े और उनमें से प्रत्येक को डाउनलोड करें और हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। वॉइस ओवर बनाना। बहुत सारे टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स हैं, लेकिन मैं जो उपयोग करता हूँ वो 11 लैब्स कहलाता है, जो मुझे लगता है कि सबसे रियल लगने वाली वॉइसेस प्रदान करता है। आप अभी जो वॉइस सुन रहे हैं वो इसी से बनी है, इसलिए वहाँ जाएं और एक अकाउंट के लिए साइन अप करें। फिर दाईं ओर जाएं, वॉइसेस पर क्लिक करें और एक ऐसी वॉइस ढूंढें जो आपके वीडियो के स्टाइल के लिए उपयुक्त लगे। जीपीटी पर वापस जाना है, स्क्रिप्ट को कॉपी करें और इसे 11 लैब्स के इस बॉक्स में पेस्ट करें। आप इसमें कॉमास, कैपिटल लेटर्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग अलग अलग टोन और इमोशंस जोड़ने के लिए कर सकते हैं। फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक करें और आपका वॉइस ओवर कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगा। पूरी रिकॉर्डिंग को सुने, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी ठीक है। अब जब हमारे पास सभी एनिमेशंस और वॉइस ओवर तैयार है तो हम अंततः ब्लूप्रिंट के अगले स्टेप पर जा सकते हैं। मैं इस भाग को एडोबी प्रीमियर प्रो में दिखाऊंगा, लेकिन आप जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम करता हो उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और एनिमेशंस और वॉइस ओवर को इंपोर्ट करें। शुरुआत करें वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर ड्रैग करके। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉजेस हैं, इसलिए रेजर टूल का उपयोग करें और सभी साइलेंट मोमेंट्स को हटाएं ताकि वॉइस ओवर को एक तेज गति मिल सके। बस ये सुनिश्चित करें कि ये स्वाभाविक लगे। अब एनिमेशंस को वॉइस ओवर के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जोड़ना शुरू करें। मैं शुरुआत करूंगा सीन 1 के एनिमेशन से और इसे शुरुआत में रखूंगा। उनमें से कुछ या तो बहुत लंबे या बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको उनकी लेंथ को एडजस्ट करना पड़े ताकि वे वॉइस ओवर से मेल खाएं। अगर आप फर्न जैसे चैनलों को देखें तो आप देखेंगे कि वे केवल एनिमेटेड क्लिप्स का उपयोग नहीं कर रहे। वे यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक्स, इमेजेस, न्यूज रिपोर्ट्स या जो भी विजुअल वीडियो में फिट बैठता हो उसका उपयोग कर रहे हैं। पहले अगर आप इमेजेस ढूंढ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका एक सामान्य गूगल सर्च है। उदाहरण के लिए वीडियो की शुरुआत में मैं कहानी के प्रोटैगनिस्ट की एक इमेज जोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने गूगल पर उसके नाम को सर्च किया और उसकी एक इमेज मिली जो मुझे वीडियो के लिए परफेक्ट लगी, इसलिए मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया और वीडियो की शुरुआत में जोड़ दिया। अगर आप वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ढूंढने का सबसे आसान तरीका टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। लगभग कोई भी क्लिप जो आप ढूंढ रहे हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए प्रोटैगनिस्ट एक अच्छा वक्ता था, इसलिए मैंने दुनिया के कुछ महान वक्ताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग, रोनाल्ड रेगन और नेल्सन मंडेला के कुछ वीडियोस एकत्र किए। या वीडियो के इस भाग में कहा गया है कि वह एक वैज्ञानिक जैसा दिखता था, इसलिए मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये वीडियो ढूंढा। व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रसिद्ध लोगों के वीडियो का उपयोग करना पसंद है ताकि दर्शकों को पहचान की भावना मिले। जब आपने सभी वीडियोस एकत्र कर लिए तो आप उन्हें वीडियो में उन स्थानों पर जोड़ सकते हैं जहां आपको लगता है कि वे फिट होते हैं। 3D विजुअल्स के साथ है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि इन्हें मैन्युअली आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना होगा, जिसे मैं 1 साल पहले किया करता था जब AI इतना विकसित नहीं था जितना अब है। हालांकि अब कई AI मोशन ग्राफिक टूल्स हैं जिनका उपयोग आप केवल कुछ ही मिनटों में इस तरह के सीन्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसका नाम है paperanimator.com। जब आप अकाउंट के लिए साइन अप कर ले तो आपको बस दाईं ओर टेक्स्ट मैच कट पर क्लिक करना है। एस्पेक्ट रेशियो को 16 कर 9 मिनट पर सेट करें और उस वर्ड को टाइप करें जिसे आप एनिमेशन में हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं इस मोशन ग्राफिक का उपयोग वीडियो की शुरुआत में करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बॉक्स में जॉन टिटर टाइप करूंगा। अंत में क्रिएट टेक्स्ट मैच कट पर क्लिक करें और ये सुपर गुड लुकिंग मोशन ग्राफिक तैयार कर देगा। और ये एनिमेशन अकेले बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता था। अब इसे टाइमलाइन में जोड़ें और आपको कुछ ऐसा मिलेगा जैसा ये दिखता है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ साउंड डिजाइन जोड़ना, जो एक पूरी वीडियो का विषय है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पिछले 5 वर्षों में मैंने उन सभी एडिटिंग एसेट्स को एक बड़े गूगल ड्राइव फोल्डर में एकत्र किया है जिनका मैं उपयोग करता हूं, जिसे मैंने अब सभी के लिए पूरी तरह से फ्री यूज के लिए पब्लिक कर दिया है। इस फोल्डर में आपको प्रत्येक प्रकार की वीडियो एसेट मिलेगी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद मैंने पार्टनर्स इन क्राइम नामक इस सॉन्ग को चुना, जो मुझे लगता है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो के लिए परफेक्ट है।
इसे वॉइस ओवर के नीचे टाइमलाइन में जोड़े और वॉल्यूम को एडजस्ट करें ताकि ये बहुत तेज न लगे, और अंत में हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद जो YouTube में न्यू अपडेट्स आया है उसमें बहुत सारे चैनल को डेमोनेटाइज कर दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है कौन कौन सी चैनल को किया गया है तो इस वीडियो को देखो, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है।